तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसपी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का एचएससी चैप्टर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 1। तो इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि लाइट होती है, लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मगर एक्चुअल में लाइट क्या है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी कभी कभी आपने वो ग्लास में पेंसिल डालकर उसमें पानी डालकर पड़ा होगा, साइड में आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। वो उस ग्लास में इमेज डालने पे आपको हम सबको जो पेंसिल होती है वो ऐसा लगता है कि वो पेंसिल टूटी हुई है, मगर एक्चुअल में वो पेंसिल टूटी हुई होती है क्या, ये भी एक सवाल है। और एक सवाल है, हमने एक बीकर ले लिया, उस बीकर में क्या किया, एक कॉइन डाल दिया। वो कॉइन हमको ऐसे उछल के ऊपर आया हुआ ऐसा लगता है, मगर वो सच में ऊपर आया होता है क्या, ये भी एक सवाल है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, किसी भी लाइट के दो फंडे होते हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्टेड, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देखते हैं रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ये मान लो कोई प्लेन है, एक ऐसी लाइट आ गई, ये लाइट आ गई, ये लाइट ऐसी रिफ्लेक्ट हो गई, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना। और ये लाइट इस प्लेन को ऐसे पास होके बीच में चली गई, तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्ट, और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टेड आपको समझ में आना चाहिए। और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें क्यों दिखाई देती है भाई, उसका एकमात्र रीज़न है, वो है लाइट। हर एक चीज़ हमारे आँख को दिखाई देने का एकमात्र ऐसा रीजन है जो कि है लाइट। उसकी वजह से हम हर एक चीज़ को महसूस कर सकते हैं, हर एक चीज़ को हम देख सकते हैं। मान लो कि एक ऐसे रूम है, एक आपकी ऐसी खूबसूरत सी रूम है, यहाँ अंदर जाने के लिए डोर भी है, और आपका एक पढ़ाई करने का नहीं यार, और कुछ बोल, पढ़ाई करने का टेबल है, और यहाँ एक ऐसी चेयर है, यहाँ एक चेयर भी है, और उसमें कुछ किताबें हैं। और अभी ये रात का समय है, अंधेरा है बिल्कुल आपके रूम में, और यहाँ एक ऐसा लाइट भी लगा हुआ है आपकी पढ़ाई करने के लिए आपको, और आप इस रूम में आ गए हो। आप लाइट ऑफ है, लाइट कैसा है, ऑफ है। क्या आपको ये चेयर और टेबल दिखाई देगा? सवाल है, आपको ये चेयर और बिना लाइट के चेयर और टेबल दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट का अब्सेंस है। जब भी ये, अब आपको क्या करना है, ये यहाँ से एक लाइट बटन डाल देना है। यहाँ से आपने बटन डाल दिया तो क्या हो जाएगा, लाइट जलने लगेगी, और जैसे ही लाइट जलने लगेगी, यहाँ से लाइट इस चेयर और टेबल पे पड़ जाएगी, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपके आँख में चले जाएगी। तो यहाँ से सपोज दैट ऐसे लाइट आ गई, ये लाइट आ गई और रिफ्लेक्ट होके आपके आँख में चलेगी। जैसे ही लाइट आपके आँख में चली जाएगी, वैसे ही आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, और आपके ब्रेन में इमेज तैयार होगी, और ये वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस सारे कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, ऑल ऑब्जेक्ट आर सीन्स। इसका रीजन क्या है, सीन्स कैसे, लाइट, इसकी वजह है लाइट। और कुछ बातें जान लेते हैं, इंफॉर्मेशन जान लेते हैं लाइट के बारे में। इतना तो समझ में आ गया। और पहले कुछ साइंटिस्ट कुछ लोग बोलते थे कि पहले हमारे आँखों से लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके फिर से हमारे आँखों में चली जाती है, तब जाके हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। मगर उसके बाद रिसर्च करने के बाद हमें ऐसे पता चला कि कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो ऑब्जेक्ट की लाइट हमारे आँख में चली जाती है। हमारे आँख में लाइट चले जाने के बाद
हमारे वो सिग्नल ब्रेन को मिलता है और हमारे ब्रेन में उसकी इमेज फॉर्म होती है और बाद में आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। और ये थ्योरी सही मानी गई और आपको पढ़ाने जाने लगी। सही है। तो अब देखते हैं लाइट के बारे में कुछ और बहुत थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। क्या है भाई लाइट? इसे मिटा दूं। अब देखो लाइट क्या है ज़रा। अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। तो देखो ज़रा बेसिक बातें। जो लाइट है, ये जो लाइट है, ये लाइट जो है ये है एक वेव है। इंफॉर्मेशन के बाद हमें क्या पता चला? लाइट जो है ये वेव है। मगर कौन सी वेव है भाई? तो ये लाइट जो है ये है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया? लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड्स फॉर्म हो गया है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिक। यानी कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे दो फील्ड से फॉर्म हो गई है। एक कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फिजिक्स का जो 4th चैप्टर है उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ये तो बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे दो फील्ड से जोड़कर जो है लाइट फॉर्म हो चुकी है। और क्या देखना है आपको? लाइट जो है वो वेव की तरह फॉर्म करती है। कुछ इस तरह से लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। हाँ, माना आपके मन में एक सवाल भी उठ रहा होगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। हाँ, पता है लाइट स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करती है, मगर उस स्ट्रेट लाइन को मैंने अगर जूम किया तो उसका जो ट्रैवल है, उसकी जो पाथ है वो ट्रैवल करने की, वो कुछ इस तरह से है। अब समझते हैं इसके बारे में भी, लाइट के बारे में, इस वेव के बारे में भी तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इस वेव में जो आपको जो पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है, ऐसा पहाड़ दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। और जो ऐसा खाई इलाका दिखाई दे रहा है, इस खाई के इलाके को बोलते हैं ट्रफ। खाई इलाका और ऐसा जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके को बोलते हैं क्रस्ट। और जो ऐसा खाई बनी चुकी है, ऐसी दरी बन चुकी है, उसको बोलते हैं ट्रफ। और एक बात, ये जो एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ऐसे एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इन दोनों को मिला के एक वेव बनती है। अगर आपसे कोई पूछा जाए एक वेव क्या होती है भैया? एक वेव वो होती है एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इन दोनों को जोड़ के एक वेव बन जाती है। उसी को बोलते हैं वेव लेंथ भी बोलते हैं उसे। उसी को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। उसी को वेव लेंथ भी बोलते हैं। और आपसे एक सवाल है, मान लो कि एक ऐसी लाइट ट्रैवल हो रही है और यहाँ से ए नाम का एक पॉइंट है। ए नाम के पॉइंट में से 1 सेकंड में कितनी वेव ट्रैवल हो रही है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? नहीं तो ठीक है, फिर से एक बार। ए नाम का जो पॉइंट है, उस ए नाम के पॉइंट में से 1 सेकंड में कितनी वेव, एक नाम के फिक्स्ड पॉइंट में 1 सेकंड में कितनी वेव ट्रैवल हो रही है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन लिखनी है उसकी, तो जल्दी से इतना नोट कर लो, हम डेफिनेशन भी लिख के देते हैं। पॉज करके नोट करना है आपको। कर लिया? मिटा दे, 1 2 3 मिटा रहे हैं। नोट करना है, पॉज करके नोट करना है। हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बता रहे हैं। पहाड़ी इलाके को बोलते हैं क्रस्ट, और जो खाई वाला इलाका है उसे बोलते हैं ट्रफ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के एक वेव बनती है, उसी को वेवलेंथ बोलते थे। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम बता रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख लो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया? कुछ याद आ रहा है? तो देखो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। फ्रीक्वेंसी जिसको n से डिनोटेड करते हैं, f से डिनोटेड करते हैं। तो लिख रहा हूँ मैं डेफिनेशन। द नंबर ऑफ वेव दैट पास हो रही है। द नंबर ऑफ वेव पास हो रही है किस में से?
टू द फिक्स पास हो रही है टू द फिक्स्ड पॉइंट। और मैंने ये और एक बात बताई कि 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है, यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ टाइम द नंबर ऑफ वेव दैट पास द फिक्स्ड पॉइंट एंड द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। समझ में आ गया? टाइम 1 सेकेंड में द नंबर ऑफ वेव पास द फिक्स पॉइंट, उस ए पॉइंट में से 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है, 1 सेकेंड में ए पॉइंट में कितनी वेव पास हो रही है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम का एक खूबसूरत सा रिलेशन है। टाइम जो है, या उसे फ्रीक्वेंसी भी बोल दो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है 1/t। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। फ्रीक्वेंसी और टाइम का ये खूबसूरत सा रिलेशन है, आपको 11th और 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। जल्दी से इस डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूले को भी नोट कर लो। हम और आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन लाइट के बारे में। कर लिया नोट्स? डेफिनेशन नोट करनी है, 1 मिनट में डेफिनेशन नोट करनी है। कर लिया? मिटा दे? मिटा रहे। हम सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ रहे। अरे भैया ये लाइट होती क्या चीज़ है ने? और मैंने पहले ये एक बात बता दी है आपको, लाइट जो है वो कैसी ट्रैवल करती है। लाइट जो है वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है मान लिया, मगर लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं करती ट्रैवल। टेढ़ी मेढ़ी भी करती है, मगर उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए, वो हम आगे जाके आपको बता देने वाले हैं। मगर फिलहाल तो लाइट जो है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसी लाइट की जो फिनोमिनन है, इस लाइट, ये जो लाइट की प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ध्यान में रहे, क्या बोलते हैं? लाइट ऑलवेज ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन को। दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज ए रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। और आपको ये बात तो सबको पता होगी, लाइट की स्पीड क्या होती है? नहीं ये पता? चलो हम बता देते हैं। तो लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, आज तक की सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने वाली एक ही चीज़ है दुनिया में, वो है लाइट। स्पीड of light is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर इतनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है लाइट। आज तक की सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने वाली एक ही चीज़ है, वो है लाइट। समझ में आ गया? और आगे देखते हैं। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक का नाम ही पढ़ रहे हैं और वो भी वही चीज़ पता नहीं, तो क्या मतलब टॉपिक सीख के। तो जल्दी से ये 2 स्टेटमेंट नोट कर लो। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट क्या है भैया। कर लिया नोट? रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट क्या है? मिटा दे इसे? मिटा रहे। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। हेडिंग लगाओ, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम। तो इसके लिए एक क्या दे, हम खूबसूरत सा एग्जाम्पल दे देते हैं। एक एग्जाम्पल दे दे, उस एग्जाम्पल से आपको आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि एक क्या है, ये ऐसी रिवर है और ऊपर का जो मीडियम है वह ऊपर है एयर और रिवर है, इसका मतलब रिवर में क्या होगा? वाटर। और इस रिवर में क्या करा है? स्कूबा डाइवर है। स्कूबा डाइवर नाम सुना है? वो स्कूबा डाइवर है और वो स्कूबा डाइवर क्या कर रहा है? पानी के अंदर ऐसे छलांग लगा रहा है, वो तैर रहा है पानी के अंदर। स्कूबा डाइवर हमेशा पानी के अंदर ही स्विमिंग करता है। तो मान लो कि एक ऐसा स्कूबा डाइवर है, ये पानी के अंदर ऐसा तैर रहा है। अरे यार ये कैसा स्कूबा डाइवर है?
हाँ भैया ये स्कूबा डाइवर ही है। और एक बात, वो जो आसमान है ऊपर ईयर है, ऊपर एक ऐसा पंछी उड़ रहा है, उड़ रहा है पंछी दिखाई दे रहा है, वो पंछी उड़ रहा है। और अब क्या होगा, वो पंछी इस स्कूबा डाइवर को कब दिखेगा? आपसे एक सवाल है, वो पंछी स्कूबा डाइवर को कब दिखाई देगा भैया? जबकि वो स्कूबा डाइवर जो यहाँ सपोज दैट सन है ऊपर, इस सन की जो लाइट है वो इस बर्ड पे पड़नी चाहिए, और बर्ड पे जो लाइट पड़ रही है वो लाइट सीधा जाके उस स्कूबा डाइवर की आँख में जानी चाहिए। स्कूबा डाइवर के आँख में लाइट जाने के बाद वो सिग्नल उसके ब्रेन को पहुंचेगा। ब्रेन को सिग्नल पहुंचने के बाद वो ब्रेन में उसकी इमेज तैयार होगी, और इमेज तैयार होने के बाद ये स्कूबा डाइवर को बर्ड्स दिखेगा। समझ में आया कहानी? क्या होगा, यह देखो, यहाँ से लाइट ऐसे पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है। और आपको ये एक फिनोमिनन पता होना चाहिए, जब लाइट मीडियम चेंज कर देती है, एक एयर मीडियम में से वाटर के मीडियम में जब लाइट ट्रैवल कर रही है, तब वो ऐसे जाके बेंड हो जाती है। मगर वो स्कूबा डाइवर को बर्ड दिखाई नहीं देगा। स्कूबा डाइवर को बर्ड कब दिखाई देगा? जब ये स्कूबा डाइवर ऐसे तैरते तैरते थोड़ा आगे जाएगा, और ये बर्ड थोड़ा ऐसे उड़ते उड़ते थोड़ा आगे आएगा, तब वो जाके उस स्कूबा डाइवर को बर्ड दिखेगा। यानी कि ये जो ईयर है, ईयर कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम का मतलब समझ रहे हो? और ये जो है ये है डेंसर मीडियम। ऐसे क्यों नाम दे दिए भाई? ये मैंने अपने मन से नहीं दिए, इसके पीछे भी रीज़न है। रेयरर मीडियम उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ की वहाँ की डेंस पार्टिकल दूर दूर होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। डेंसिटी कम का क्या मतलब होता है? उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं वाटर के मुकाबले। यानी कि इस रेयरर मॉलिक्यूल्स है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इसलिए उसे बोलते हैं रेयरर मीडियम। और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत नज़दीक नज़दीक है, इसीलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब है, यानी कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। और आपसे एक बात बता दूं, जब लाइट रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में पास करती है तब लाइट बेंड हो जाती है। और आपसे मैंने क्या सवाल किया था, ये बर्ड्स उस आदमी को कब दिखेगा? जबकि वो स्विमिंग करते करते आगे आ जाए और ये बर्ड उड़ते उड़ते पीछे आ जाए। सपोज दैट कुछ ऐसा हुआ, ये रिवर है और ये स्कूबा डाइवर है, और ये ऐसा बर्ड ऐसे पंछी उड़ रहा है आकाश में, और ये लाइट सपोज दैट ऐसे आ गई और यहाँ थोड़ी सी बेंड होकर ये स्कूबा डाइवर के आँख में चली गई। जैसे ही स्कूबा डाइवर के आँख में लाइट चली गई, वो सिग्नल ब्रेन को पहुँचा, ब्रेन में उसकी इमेज फॉर्म हो गई और वो बर्ड उस स्कूबा डाइवर को दिखने लगेगा। मगर यहाँ एक सवाल है, ये स्कूबा डाइवर के ब्रेन को, यानी कि हमारे ही ब्रेन को ये फिजिक्स पता नहीं है कि लाइट बेंड हो जाती है। वो आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही वो मानेगा। ये स्कूबा डाइवर को यहाँ से लाइट आती हुई ऐसी स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, यानी कि वो बर्ड्स उस स्कूबा डाइवर को यहाँ दिखेगा, इस स्कूबा डाइवर को बर्ड यहाँ दिखेगा। ये जो है उसकी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन है, और ये जो है ये कौन सी पोजीशन है उसकी, इमेजिनरी पोजीशन है। समझ में आ गया? बर्ड्स दिखने के लिए यहाँ बर्ड होता यहाँ है, मगर पानी के अंदर से उस स्कूबा डाइवर को यहाँ दिखाई देगा। यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। डेफिनेशन बना दे इसकी, जल्दी से इतना नोट कर लो, इसकी डेफिनेशन बना देते हैं हम। बना दे डेफिनेशन, नोट करो इतना। इस बर्ड की जो रियल पोजीशन है वो यहाँ है, रियल पोजीशन। रियल में यहाँ है वो बर्ड्स, मगर यहाँ उसको दिखाई दे रहा है, वो इसकी इमेज यहाँ दिखाई दे रही है। नोट कर लो उतना, कर लिया नोट्स, मिटा दे। और इस पोजीशन को जो दिखाई दे रही है एक्चुअल में मगर नहीं है, उस पोजीशन को बोलते हैं एपेरेंट पोजीशन। एपेरेंट पोजीशन फिजिक्स में उसको क्या बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं। इमेज यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाई जाए? जब लाइट इज गोइंग वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट का मतलब उसमें से लाइट आसानी से पास हो सकती है। लाइट इज अ पासिस फ्रॉम
वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, चेंज इट डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो चेंज इट डायरेक्शन, दिस फेनोमिनॉन इज कॉल्ड एज ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। काम खत्म। डेफिनेशन लिख दे, हम लिख रहे हैं फैन लाइट गोइंग वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम वो क्या करती है, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तब वो आपका लाइट क्या करती है, चेंज इट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज ए, it is called as a refraction of light, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए फंडा क्या हो रहा है, जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देती है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए इतना। अब आगे जाके थोड़ा और आगे जाते हैं हम इस टॉपिक में, जल्दी से डेफिनेशन के साथ साथ वो डायग्राम बना दो। बना दिया, मिटा रहे हैं। डायग्राम के साथ वो डेफिनेशन बनानी है, डायग्राम को देख के डेफिनेशन बनानी है। स्कूबा डाइवर, बर्ड, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, फ्रीक्वेंसी, क्रश, ट्रफ, वेवलेंथ, सारी बातें आपको क्लियर होती जाएगी आगे आगे। खुद से प्रॉपर के नोट बनाओ। अब थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन कैसे होता है एक्चुअल में। मीडियम चेंज कर देते हैं हम। तो मान लो कि कुछ एक ऐसा मीडियम है। अब आपको ये सवाल तो बन गया होगा कि वो जो पेंसिल है, टूटी हुई पेंसिल है, वो आपको क्यों दिखाई दे देती है। चलो एक बार वो समझा देते हैं। ये मान लो कि ऐसे ग्लास का ये ऊपर का व्यू आ रहा है, ऐसे ग्लास को ऊपर से देखा तो यह है पेंसिल मान लो, और हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारी आँख है, खूबसूरत सी आँख है। ये जो आँख हमें दिखाई दे रहा है, हमें ये पेंसिल कब दिखाई देगी, जब कोई लाइट इस पेंसिल पे पड़े और वो लाइट हमारे आँख में चले जाए, तब आपको ये पेंसिल दिखाई देगी। मगर यह होता क्या है, ये लाइट इस ग्लास को ऐसे पास करके यहाँ आती है, और आपको पता है जब ये मीडियम चेंज हो जाता है, ये ग्लास का एक मीडियम है और बाहर का ईयर का एक मीडियम है, ईयर के मीडियम में लाइट जाते समय लाइट बेंड हो जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है। तब ये लाइट आपको ऐसे दिखाई देगी यहाँ से, और क्या हो जाएगा, इस आँख को थोड़ी ना पता है कि ये लाइट जो है बेंड होके हमारे आँख में आई है। उस आँख को तो भाई वो तो नादान बच्चा है, उसको लगेगा कि वो लाइट यहाँ से आ रही है, और वो पेंसिल उसको ऐसी टूटी हुई इस जगह पे दिखने लगेगी। तो समझ में आ गया पेंसिल क्यों टूटी हुई लगती है हमको। एज इट इज़ यही फेनोमिनन वो बर्नर रेयर के उस बाल्टी में भी होता है जिस बाल्टी में हमने कॉइन डाल दिया था, वही फेनोमिनन यह भी होता है। जो आगे आगे बात करते हैं इसके बारे में। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक बात सब कुछ क्लियर है। तो देखो ज़रा, ये मान लो कि एक ऐसा मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है भैया? ये ग्लास का मीडियम है। सपोज दैट ये ग्लास है, और ऊपर का जो मीडियम है वो है ईयर। क्या हो रही है, यहाँ से कैसे लाइट पास हो रही है, ये यहाँ से क्या हो रही है, एक लाइट पास हो रही है, और यहाँ से ये जो लाइट है, इस लाइट को मैंने नाम दिया ए बी, और ये भी ये इस ग्लास को भी नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस, इतना नाम दे दिया। और ये भी जो लाइट आ रही है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट करेगी वहाँ। एक मैंने ऐसे नॉर्मल बना दिया। ये जो कौन सी रे है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, सॉरी इंसिडेंट रे, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे इस मीडियम के ऊपर पड़ने के बाद, और ये यहाँ जो पॉइंट बन रहा है, यहाँ जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर पड़ती है उस पॉइंट को बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये रे क्या हो जाएगी, यहाँ ऐसे पास हो जाएगी, मगर यहाँ लाइट थोड़ी बेंड होगी इसके तरफ, नॉर्मल की तरफ ऐसे लाइट बेंड हो गई। और ये यहाँ जो एंगल बना इसको नाम दे दिया मैंने आई, और इसको नाम दे दिया आर। समझ में आया, इसको नाम दे दिया आर। और ये जो रे है ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया। अब क्या होगा, ये लाइट ऐसे अंदर आ जाएगी, अंदर आएगी, और फिर से एक बार यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ मैंने ऐसे नॉर्मल बना दिया और लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी। और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने I1। और इस पॉइंट अब क्या हो गया, देखो ज़रा, लाइट जो है वो ऐसे इस ग्लास मीडियम को इमर्ज करके, लाइट इस पार्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को इमर्ज करके बाहर आ गई है, तो इसको मैं बोल देता हूँ इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, समझ में आ गया, इमर्जेंट रे। और इस इमर्जेंट रे की वजह से जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच, उसको बोलते हैं ई। और समझ में आ गया है इतना। आई यानी कि इंसिडेंट रे की वजह से नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ आई क्या है भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यह जो आर क्या है, आर ये एंगल किसकी वजह से बन रहा है, रिफ्रैक्टेड रे की वजह से। तो इसीलिए मैं इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बोल देता हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ये किस चीज से बन रहा है, ये इमर्जेंट रे की वजह से नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है उसे मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। समझ में आ गया। अब आपसे एक सवाल है, यह कौन सा एंगल सेम होगा। यह देखो जरा, आर एंगल और आई एंगल को गौर से देखो। मैं इसको ऐसे खड़ा लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, समझ में आया। ये जो है आई और ये जो है, सॉरी, ये जो है आर है और ये जो है I1। समझ में आ गया। आर और I1, आर इज इक्वल टू I1, ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं। थोड़ी बहुत तो आपने भी ज्योमेट्री पढ़ चुकी होगी। ऐसे क्यों बोल सकता हूँ यार, ज़रा सोचो। जैसे आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल नाम का कुछ फंडा होता है, उसी आर इज इक्वल टू I1 ये होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल की वजह से आर इज इक्वल टू I1 सेम हो जाते हैं। समझ में आ गया। ऐसे देखो जेड टाइप बन रहा है और इसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और एक बात आपको बतानी है इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, अगर ये सब कुछ नहीं होता, क्या नहीं होता, ये जो ऐसे लाइट बेंड ना होती तो लाइट कैसे पास करते रहे। थोड़ा बच्चों ध्यान से देखो, लाइट, ये मैं नाम मिटा रहा हूँ, लाइट अगर बेंड ना होती, इस यहाँ लिख देता हूँ मैं रिफ्रैक्टेड रे। अगर लाइट यहाँ ऐसे बेंड ना होती तो किस तरह से ट्रैवल करती, कुछ ऐसे ट्रैवल करती। ये पाथ होता, उस ओरिजिनल पाथ इस ऐसा होता। समझ में आया। और ये जो दोनों है ये एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, और ये जो ऐसे शिफ्ट हो रहा है इस बाजू में, उसी को बोलते हैं लैटरल शिफ्टिंग। कुछ समझे, नहीं समझे तो देखो डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ। द ओरिजिनल रे यानी कि ये वाला रे, इसी को बोल दिया ओरिजिनल रे। और ओरिजिनल रे एंड इमर्जेंट रे आर टू द पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है, ये एक दूसरे को पैरेलल टू द ईच अदर। दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड एज ए लैटरल शिफ्टिंग। समझ में आ गया। लैटरल शिफ्टिंग की डेफिनेशन कैसे बनेगी, ये जो रे है ओरिजिनल रे ऐसे आता, अगर लाइट बेंड ना होती,
और ये ओरिजिनल रे है वो इमरजेंट रे को पैरेलल होता, और ये जो शिफ्टिंग है उसी को बोलते हैं लैटरल शिफ्टिंग। समझ में आ गया? ये तो हो गई इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इमरजेंट रे तक बातें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे वाला आने वाला है। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। समझ में आए या ना आए वो अलग बात है, पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अगर इस चीज़ में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसको फिर से एक बार आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।